हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ आज मैं कर रही हूँ फ्रिज की सफाई। और फ्रिज में ये देखो कितनी सारी बर्फ़ जमी हुई है। तो इससे ना फ्रीज़र बिल्कुल एकदम जाम हो रहा है। तो मैंने कहा आज मैं इसको एकदम क्लीन करती हूँ। और तो इसको ना मैं आज पूरा खाली करके और बाहर निकाल के फ्रिज को पूरा अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। इतना बुरा हाल हो गया है ना फ्रीज़र का। ये देखो मैंने मग से पानी डाल के इसमें ये सारी बर्फ़ इसकी पिघला दी है, जिससे कि ये बिल्कुल मेल्ट होके निकल जाए। और ये चिल्लर ट्रे है ना, ये तो बिल्कुल ही ऐसे जाम कर रखी है बर्फ़ ने कि मतलब निकल ही नहीं रही है बिल्कुल। तो इसमें ना मैंने काफ़ी पानी डाल के इसको जल्दी पिघलने छोड़ दिया था मैंने इसको। और मैंने कहा ये तो फ्रिज तो जो ये बाकी की बर्फ़ है ना, इसको मैं ज़बरदस्ती निकाल भी नहीं सकती। तो इसलिए मैंने इसको फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ ही दिया था। मैं कहा बाकी मैं इसकी ना साइड से ना क्लीनिंग कर लेती हूँ जब तक इसकी बर्फ़ पिघलेगी। और मैं यहाँ आ गई हूँ नहा धोकर पूजा करने। और मैं क्योंकि इनको जाना भी है तो मुझे फिर जल्दी अगर फ्रिज को ही लेके सुबह से बैठ जाऊँगी तो बाकी का मेरा सारा काम पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा आज तो काम तो मैं करती रहूँगी बाद में, और पहले कर लेती हूँ पूजा फटाफट। और क्योंकि इनके लिए मुझे थोड़ा सा व्रत का बनाना भी है कुछ, जिससे कि मैं भोग भी लगा दूँ और ये भी अपना ले जाएँ। तो बस मैं जल्दी पूजा कर लूँगी, बाकी का सारा काम करती रहूँगी आज बाद में। तो यहाँ ये भी आ गए हैं नहा धोकर रेडी होके। तो ये हम दोनों ने साथ में ही पूजा कर ली और नित्या भी नहा ली, नित्या ने भी। हम तीनों ने अपना साथ में ही भगवान जी से हाथ जोड़ लिए। और ये इतनी शैतान है ना कि ये देखो मुझे पूजा भी नहीं करने दे रही है। मैं अपनी आरती वगैरह कर रही हूँ तो ये मुझे मतलब कि इसको बुक चाहिए, बुक इसको पढ़नी है। और ये देखो कितनी शैतानी कर रही है। और मतलब ये इसको ना हर वक्त कुछ ना कुछ खुरापात सूझती रहती है। और मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में, इनके लिए बना रही हूँ फलाहार का थोड़ा सा। और तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू का हलवा, क्योंकि मैं कहा भगवान जी को भोग भी लग जाएगा और इनको पसंद भी है। और यहाँ ये मैं मंदिर में आ गई हूँ इनको ऑफिस वगैरह भेजकर। तो मैं और नित्या मंदिर में आ गए हैं पूजा करने नीचे। हेलो फ्रेंड्स, वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? तो मेरी पूजा वगैरह हो गई है, मैं फ्री हो गई हूँ पूजा वगैरह करके। और नीचे से थोड़ा भी मंदिर से आई हूँ तो ये फ्रूट्स भी लेती हुई आ गई हूँ कि फिर दोबारा जाना पड़ेगा। और धूप में ना मन नहीं करता बिल्कुल भी निकलने का। मैंने कहा अभी लेती हुई चलती हूँ। तो ये कुछ फ्रूट्स लेती हुई आ गई हूँ और इनके लिए मैंने फलाहार बना ही दिया था। तो ये अपना ऑफिस निकल गए हैं। और अब मेरा काम जो भी बाकी का पड़ा हुआ काम तो मेरा सारा ही पड़ा है, क्योंकि मैंने फ्रिज की सफाई की है, क्लीनिंग की है। तो ये सब सामान निकला पड़ा है फ्रिज से बाहर। तो ये सब मुझे अब फ्रिज को अंदर लेके आऊँगी। और ये देखो बास्केट वगैरह सब फ्रिज की ये बाहर निकली पड़ी हुई है। तो अब मैं अब लगूँगी काम में, क्योंकि जितना कर पाई थी जल्दी में उतना कर लिया, क्योंकि इनको ऑफिस जाना था। तो फर्स्ट साथ में जल्दी पूजा कर ली, मंदिर हुआ है। और तो चलिए अब सबसे पहले तो पीऊँगी मैं कॉफ़ी बना के, फिर उसके बाद मैं लगती हूँ काम में। तो फ्रेंड्स कॉफ़ी वगैरह मैंने पी ली है और अब लगती हूँ काम में। तो यहाँ मैंने ये देखो फ्रिज को अंदर ले आई हूँ और क्लीन कर दिया है अच्छे से। और इसमें मैंने ये सामान रखना भी स्टार्ट कर दिया है। और तो अब मैं जल्दी से इसमें सामान अच्छे से लगा देती हूँ।
अभी ना नित्या सोई हुई है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, क्योंकि अगर नित्या जग गई तो फिर मुझे कुछ नहीं करने देगी। वो सामान को ले लेके भागेगी, कभी किधर कभी इधर। तो उसका ना बस यही शैतानियाँ बढ़ गई हैं। तो बस मुझे ये लगता है कि जब वो सो जाती है ना, तो बस मैं यही सोचती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी जो मेरा काम पड़ा हुआ है मैं कर लूँ, क्योंकि बहुत परेशान करने लगी है। और अब चलना सीख गई है, तो बस उसको सामान इधर उधर रखना होता है। उसकी यही सारे दिन शैतानियाँ चलती रहती हैं। फ्रेंड्स, मैंने फ्रिज में सारा सामान अच्छे से लगा दिया है, और जब कोई काम हो जाता है ना तो बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ चलो ये काम हमारा हो गया। और ख़ासकर जब बच्चे साथ में हो घर में तो बस यही लगता है कि बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब अगर बच्चे उठ गए ना तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, मैंने सही टाइम पे स्टार्ट किया है बनाना। बस आगे पापा, आगे बेटा, क्यों बता। जैसे मैंने गेट ओपन किया था ना, तब से ही खुश हो रही थी। अच्छा पापा आने वाले तो गेट पे खड़ी हो रही थी बार बार जाके। क्यों नित्या बेटा, अब तो बस पापा चाहिए नित्या को। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ यहाँ खाना। तो मैंने अरबी की सब्ज़ी और पूड़ी बना रही हूँ रायता खाने में। और मेरा ये नहीं है कि सावन के सोमवार रह रही हूँ तो मैं मीठे से रहूँ या ऐसा कुछ, क्योंकि सोमवार तो मैं काफ़ी टाइम से रह ही रही हूँ लगातार। तो सावन के आगे बीच में तो अपना सावन का फिर मैंने मीठे से स्टार्ट नहीं किए, और फिर मैंने अपना जैसे रहती आती हूँ हमेशा कंटिन्यू, मेरा जैसे चल रहा है व्रत, ऐसे ही मैं ये सावन के सोमवार भी रहनी। जैसे क्योंकि आप लोगों को लगे कहीं कि मैं सावन के सोमवार में नमकीन खाना खा लेती हूँ, मतलब पूरा अच्छे से पूरा खाना खा लेती हूँ। और क्योंकि वैसे फलाहार से रहा जाता है ना, मीठा वगैरह बना के खाते हैं, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपना सीधा पूरा खाना बनाती हूँ और व्रत खोल लेती हूँ, क्योंकि मेरा तो बड़ा मतलब चल ही रहा है। और ये भी नहीं है कि मुझे अभी इसका उद्यापन वगैरह करना है, मंडे का है, मुझे अब नहीं रहना है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, मुझे तो अभी रहना ही है। मंडे का फास्ट तो मैं अब रखती ही हूँ। तो ये आ गए ऑफिस से, तो मैं इनको दे रही हूँ खाना और खाना पीना खिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, खाना पीना हमारा हो गया है और अब बजे हुए हैं शाम के 7:30। तो आजकल दिन तो रहता ही है थोड़ा, तो ऐसे ही बस ये देखो शाम, मतलब ऐसा वाला मौसम हो रहा है जैसे शाम बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाता है ना कभी कभी शाम को पिंक पिंक सा, और कुछ इस टाइप से एकदम ऐसा मौसम जो हो जाता है, तो वही हो रहा है। और तो खाना पीना हमारा हो गया है, हमने व्रत खोल लिया है और इन्होंने भी खा लिया, मैंने भी, इन्होंने ऑफिस से आके पूजा कर दी थी और मैंने भी भगवान जी के हाथ जोड़ लिए और उसके बाद में व्रत खोल लिया। तो खाना पीना तो हमारा रात का हो गया है। आज थोड़ा वैसे तो वही 8:30-9 बजे करीब खाते हैं, लेकिन आज व्रत में इनको तो आते ही भूख लगी थी, तो इन्होंने तो रास्ते से फ़ोन कर दिया था कि खाना तैयार रखना। तो खाना पीना तो मैंने रेडी कर रखा था, तो बस पूजा पाठ करके इन्होंने खा लिया, फिर मैंने भी खा लिया। और तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग यही था। तो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू।